नमस्कार दोस्तों, आज हमारा एसी का तीसरा दिन क्लास है। आप सभी का एक्टिव ब्रांड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। चलिए हम लोग देखते हैं कि जो हमारा तीसरा दिन जो हम लोग आए हुए हैं, आपने देखा पहला दिन, दूसरा दिन बारीकी से देखा, आपको अच्छी तरीके से आ गया। हम लोग आज सीखेंगे कि जो विंडो एसी और जो स्प्लिट एसी होती है वो कितने सिस्टम से मिलकर काम करता है। हम इसको बारीकी समझेंगे और कैसे हमारा सिस्टम काम करता है, हम दोनों को कंपेयर करते हुए आगे जाते जाएंगे। इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग सिस्टम में चलते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमने व्हाइट बोर्ड में हमने विंडो एसी और स्प्लिट एसी के सिस्टम हमने लिख दिया है। आपको मैं बता दूं कि जो रूम एसी होती है ये 3 सिस्टम से काम करती है, चाहे हमारा विंडो एसी हो चाहे हमारा स्प्लिट एसी हो। ये हमारा 3 सिस्टम से काम करता है। आपको समझ में आ गया कि जो हमारा जो एसी होता है, जो रूम एसी के जो अंतर्गत जो भी एसी आते हैं वो 3 सिस्टम से मिल काम करता है। पहला मैकेनिकल सिस्टम, दूसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तीसरा एयर फ्लो सिस्टम। ये अभी हम देख रहे हैं विंडो एसी। चलिए हम लोग इसका अपेक्षा कंपेयर करते हैं कि जो स्प्लिट एसी है, स्प्लिट एसी कितने सिस्टम से काम करता है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि जो विंडो एसी है बिल्कुल 3 सिस्टम से काम करता है। बिल्कुल सेम जो स्प्लिट एसी है ये भी हमारा 3 सिस्टम से काम करता है। पहला मैकेनिकल सिस्टम, दूसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम और तीसरा एयर फ्लो सिस्टम। अब हम इसका बारे जानेंगे कि जो मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और एयर फ्लो सिस्टम जो बार बार आपको दोनों एसी में दिखाई दे रही है, ये किसे कहते हैं, कौन सी भाग को कैसे काम करता है, हम इसका बारे समझेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं पहला मैकेनिकल सिस्टम। ऐसे कोई बात नहीं है कि हम मैकेनिकल सिस्टम जब हम पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल सिस्टम जब हम एसी में बात करते हैं तो हम दोनों एसी का बात कर रहे हैं। मैकेनिकल सिस्टम का बात कर रहे हैं मतलब बिल्कुल सेम एमआरएस सिस्टम काम करता है। एमआरएस सिस्टम का मतलब होता है मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। हम इसका बारे समझेंगे। आपको समझ में आ रहा है कि जो मैकेनिकल एमआरएस सिस्टम मतलब मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम मतलब कि जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है एसी में, चाहे वो छोटे कंपाउंड की एसी हो चाहे बड़े टैंक की एसी हो, जितने भी सिस्टम में गैस का प्रवाह होता है मतलब गैस का संचार होता है, उसे हम मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि जो मैकेनिकल सिस्टम किसे कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम। बिल्कुल विंडो एसी में भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, स्प्लिट एसी में भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम वैसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें हमारा क्या होता है कि हम जिसमें इलेक्ट्रिक भाग, जो भी हमारा जो एसी में जो इलेक्ट्रिक भाग लगा होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, मतलब जिसमें हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, उसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। जिन जिन भागों में हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई भेजते हैं उसे हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। चाहे हमारा क्यों ना कंप्रेसर हो, क्यों ना थर्मोस्टेट हो या किसी प्रकार के इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्यों ना हो, यदि हम उसमें सप्लाई दे दिए मतलब वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत आने वाला उपकरण है। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम किसे कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट नीचे की ओर चलते हुए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एयर फ्लो सिस्टम। एयर फ्लो सिस्टम वैसे सिस्टम को कहते हैं जिन जिन भागों में क्या होता है हमारा हवा का संचार होता है। पाए होंगे कि जो हमारा एसी होता है उसमें कुछ कुछ भागों से हमें हवा भी देती है, जो बाहर हवा निकालती है वैसे भागों कहते हैं हम एयर फ्लो सिस्टम। बिल्कुल स्प्लिट एसी में भी दिखाई दे रहा है आपको एयर फ्लो सिस्टम। मतलब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि जिन जिन भागों से हमारा हवा का संचार होता है, हवा जिस माध्यम से मिलता है उसे हम कहते हैं एयर फ्लो सिस्टम। तो आपने देखा कि हमने अब बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया कि विंडो एसी और स्प्लिट एसी में जो एमआरएस सिस्टम होती है, मतलब जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और एयर फ्लो सिस्टम जो होती है, दोनों में कंपेयर किया, बिल्कुल सेम डिफिनेशन निकला। यदि हम इसे अलग अलग तरीका समझाते तो वीडियो जो होता वो काफी लंबा होता। इसलिए हम इसमें क्या किए कि इन दोनों पे कंपेयर करके आपको बहुत सरल तरीका समझाने की कोशिश किया। यदि आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा और लाइक और कमेंट अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग चलिए चलते हैं आगे क्लास में।
आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि जो हमारे रूम एसी के अंतर्गत जो भी हमारे सिस्टम होती है, मतलब मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम होती है, यह हमारे जो भी हमारे सिस्टम जो होते हैं, कितने सिस्टम से काम करती है हमारा एसी, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं कि जो हमारे सिस्टम होती है, मतलब मैकेनिकल सिस्टम होती है, जो विंडो एसी और स्प्लिट एसी में जो मैकेनिकल सिस्टम होती है, वो कौन कौन सी भाग को हम मैकेनिकल सिस्टम के नाम से जानते हैं, हम लोग उसको देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि जो एसी में जो मैकेनिकल सिस्टम होती है उसमें कौन कौन सा भाग होता है, हम उसका बारे जानेंगे और उसका काम क्या होता है उसका बारे में हम लोग समझेंगे। मैकेनिकल सिस्टम मतलब आपको बार बार बताया जा रहा है कि एमआरए सिस्टम, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एमआरए सिस्टम, एमआरएस सिस्टम, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसको पूरा नाम होता है मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। पहला हमारा क्या होता है मैकेनिकल सिस्टम में, कंप्रेसर, पहला हमारा कंप्रेसर हो गया, दूसरा कंडेंसर हो गया, तीसरा लिक्विड फिल्टर, चौथा कैपिलरी ट्यूब, और पांचवा एवापोरेटर। आप देख पा रहे हैं कि जो मैकेनिकल सिस्टम होती है जो एसी में, हमने सभी मैकेनिकल सिस्टम को लिख दिया है। पहला हमने क्या लिखा, कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, तीसरा लिक्विड फिल्टर, चौथा कैपिलरी ट्यूब और पांचवा हमारा एवापोरेटर। इन पांचों सिस्टम से हमारा विंडो एसी या स्प्लिट एसी काम करता है। ये हमारा 5 सिस्टम होती है। चलिए हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं कि इन जो हमारे पास जो 5 मैकेनिकल सिस्टम है इनका क्या काम है। हम इसके काम को चलते हैं आगे और देखते हैं कि जो हमारा सिस्टम है बिल्कुल सेम स्प्लिट एसी का भी ये 5 सिस्टम है। जो कंप्रेसर जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ही जो हमारे सिस्टम में आपको जो कंप्रेसर दिखाई दे रहा है, जो हमारे पास जो भी एसी होता है जैसे विंडो एसी या स्प्लिट एसी जो में जो कंप्रेसर लगता है वो रोटरी कंप्रेसर होता है। रोटरी कंप्रेसर लगा होता है। इसका काम ये होता है कि जो हमारे पास जो गैस का संचार होती है बिल्कुल दिखने में इस तरह होता है, एक टैंक के आकार का होता है। इस तरह होता है और इसमें एक पंप लगा होता है, इसको बोलते हैं सक्शन पंप। इसी कंप्रेसर में लगा होता है। अब इस कंप्रेसर का काम होता है कि लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ पूरा एमआरए सिस्टम में भेजता है। जितने भी एमआरए सिस्टम है, जैसे हमने कंप्रेसर देख रहे हैं अभी, जो हमारे बाकी जो सिस्टम है हमारे पास, ये सभी सिस्टम में क्या करता है, कंप्रेसर गैस को भेजता है। गैस जब हमारा सिस्टम में दौड़ती है तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर में हमारा गैस रहता है। जब हमारा इसके अंदर जो पिस्टन लगा होता है, जब हम इसमें सप्लाई देते हैं जब हम कंप्रेसर में सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर हमारा पिस्टन लगा होता है। बिल्कुल जैसे हम आपने देखा कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एक बाइक हम एग्जांपल पे लेते हैं। जब हम एक बाइक में जब हम किक मारते हैं, किक मारने से पहले हम क्या करते हैं, उसमें एक प्रेशर बनाते हैं। यदि हमारा किक फ्री हो जाए, उस अवस्था में आप ध्यान दिए होंगे कि आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। तो बिल्कुल इसमें भी वैसे क्रिया होता है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर लगा होता है एक पिस्टन और एक सिलेंडर लगा होता है। ये क्या करता है, लगातार अंदर में पंपिंग करता रहता है। और गैस की मात्रा क्या होती है यहाँ पर, ही नॉर्मल होती है, स्लो होती है। और टेम्परेचर क्या होती है, कम होती है।
टेम्परेचर इसकी कम होती है और जो गैस होती है नॉर्मल अवस्था में होती है। तो क्या करता है, जो कंप्रेसर के अंदर जो लगा हुआ पिस्टन और जो सिलेंडर है वो लगातार पंपिंग करेगा। जब लगातार पंपिंग करेगा तो गैस की जो स्पीड होगा वो तीव्रता हो जाएगी और उसकी टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह हमारा कंप्रेसर क्या करता है, काम करता है। अब यहाँ पर ही क्या हुआ, हमारा गैस का लो टेम्परेचर में हमारा गैस था, अब इसको क्या किया, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर हमारा गैस था, इसको हमारा पिस्टन क्या किया, लगातार पंपिंग किया। जब लगातार पंपिंग करेगा, यदि हम किसी भी चीज को लगातार रगड़ता है या किसी भी उपकरण होता है वो गर्म हो जाता है। तो उसका क्या हुआ, गर्म हुआ मतलब उसका तापमान बढ़ा या नहीं, बढ़ गया। उसका तापमान यहाँ पर ही बढ़ जाता है। तापमान जब बढ़ जाता है तो गैस का संचार वैसे ही हमारा स्पीड होता है। जिस तरह हमारा एक्सीलेटर जो गाड़ी का होता है, अगर हम उसको ज्यादा घुमा दिया जाए तो उसका स्पीड जो होती है वो बढ़ जाता है। यदि हम उसको छोड़ देते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। बिल्कुल वैसा काम करता है हमारा कंप्रेसर। ये लो टेम्परेचर लो प्रेशर लो टेम्परेचर के साथ ये पंपिंग गैस यहाँ पे रुकी हुई रहती है, ये कम लगातार पंपिंग करेगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देगा और पूरे हमारे सिस्टम में भेज देता है। हमारे सिस्टम मतलब कंडेंसर, लिक्विड फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब, इवापोरेटर, सभी में गैस दौड़ने लगता है। जब गैस दौड़ने लगता है तो हमारा एसी क्या होने लगता है, कूलिंग होने लगता है। जिस तरह आपका गाड़ी में जब हम तेल डालते हैं तो जब तक उसके सिस्टम तक तेल नहीं पहुंचता है हमारा स्टार्ट नहीं होता है। तो इस तरह इसका भी सिस्टम होता है, बिल्कुल इस तरह काम करता है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि जो हमारा कंप्रेसर होता है वो कैसे अपना भूमिका निभाता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे सिस्टम में। जैसे हम देख पा रहे हैं कि कंडेंसर का काम होता है एसी में कि जो भी हमारा गैस गया है, बिल्कुल साइड में हमारा, कल हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझेंगे कि डायग्राम के माध्यम से हम लोग कल देखेंगे कि कैसे काम करता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि जो कंडेंसर जो होता है, जो हमारे पास जो एसी में जो कंडेंसर होता है, इस कंडेंसर का काम क्या होता है हम लोग उसको देखते हैं कि कंडेंसर, जैसे हमने देखा कि कंप्रेसर में गैस क्या हुआ, लो प्रेशर लो टेम्परेचर में गैस था, उससे क्या किया, पिस्टन और सिलेंडर उसको कन्वर्ट कर दिया, पंपिंग किया तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ गया। जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेगा तो गैस हमारा क्या होगा, गर्म होगा। अब गर्म हो गया तो ऐसे नहीं ना कि हम इसको ठंडा नहीं करेंगे। अब कंडेंसर क्या करता है, जो भी हमारे पास जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में जो गैस गया है उस गैस को क्या करेगा, ये हमारा जो वाष्प गैस गया है तो उसको क्या करेगा, लिक्विड फॉर्म में बदलेगा, द्रव में बदलेगा। अब द्रव में बदलेगा कैसे, हम लोग उसको देखते हैं कि जो हमारे पास जो कंडेंसर जो हमारे सिस्टम है, इस कंडेंसर का एसी में क्या काम होता है। जैसे कि आपने देखा कि हमने बताया कि जब कंप्रेसर जब हमने देखा था तो कंप्रेसर क्या किया, लो प्रेशर गैस को क्या किया, लो टेम्परेचर गैस और लो प्रेशर गैस को इसने क्या किया, पंपिंग करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट किया। जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर बदल गया तो ये क्या होता है कि ये गैस जो होती है गर्म होती है। जब आप ध्यान दिए होंगे कि जब आप किसी भी चीज को गर्म चीज अगर तेल है आपके पास, अगर गर्म तेल में अगर पानी को डाल दिया जाए तो वो पानी क्या, हमारा तेल क्या हो जाता है, हल्का नॉर्मल हो जाता है, छोए से आपका आवाज सुनाई देता होगा, है ना। बिल्कुल इस तरह यहाँ क्रिया होता है। क्या कहता है कि जब हमारा गैस जो होता है लगातार इसमें घूमता रहता है, जब लगातार इसमें घूमता रहता है, या फिर एक एग्जांपल देखते हैं कि जो हमारा कहीं हम ड्राइव करते हैं बाइक या किसी भी चीज से हम ड्राइव करते हैं तो जब हमारा घाटी पहुंचता है तो हमारा गाड़ी की स्पीड आप ध्यान दिए होंगे, घाटी हमारा कैसे रहता है, बिल्कुल ऐसे आकार में रहता है। जब हम मोड़ पहुंचते हैं हमारा गाड़ी की स्पीड क्या होता है, यदि हम यहाँ पर ही 100 की स्पीड में अगर चल रहे हैं तो हमारा दूसरा घाटी में हम क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा टर्न में हमारा स्पीड तो बढ़ेगा नहीं, कुछ ना कुछ आप घटेगा, है कि नहीं, कुछ ना कुछ घटेगा। या हम यहाँ 100 पर किलोमीटर पे चल रहे होंगे, है ना। अगर हम इतना स्पीड में चल रहे हैं तो यहाँ आने के बाद हमारा कम हो जाएगा, फिर यहाँ आने के बाद कम हो जाएगा, यहाँ आने के बाद कम हो जाएगा। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि हमारा क्या हो रहा है। जब हमारा लगातार अगर टर्न दे दिया जाए, हमारी गाड़ी की जो भी स्पीड होगी वो हमारा स्लो हो जाएगा। तो बिल्कुल कंडेंसर भी ऐसा होता है, मुड़ा हुआ होता है। जब गैस दौड़ता है तो लगातार मोड़ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है,
लगातार मोड होता है तो क्या होता है, गैस स्लो होते हुए चला जाता है। और इसमें क्या होता है, जो हमारा गैस क्या है, इस अवस्था में हमारा गर्म है। जब गर्म गैस है और जो भी हमारे पास क्या होता है, वातावरण में हवा होता है। जब वातावरण में हवा होता है, क्या होता है वातावरण में हवा, तो हवा क्या होता है, ठंडा होता है, ठंडा हवा होता है। और यहाँ गैस गर्म है। जब गर्म गैस यहाँ दौड़ रहा है और वातावरण का जो हवा मिलेगा तो क्या हो जाएगा हमारा गैस, बिल्कुल तापमान उसका कम हो जाएगा। तापमान हमारा कम होगा तो तापमान कम होने के बाद हमारा क्या होगा, सिस्टम हमारा बिल्कुल वैसे काम करता है। ये उसी तरह काम करता है कंडेंसर। अब यहाँ जो गैस बना था, प्रेशर बनने के बाद जो वाष्प गैस बना था, यहाँ द्रव बन जाता है। ये गर्म गैस है और जब गर्म के साथ हमारा बाहरी वातावरण का जो हवा मिलेगा तो यहाँ लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। अब लिक्विड फॉर्म में बदलेगा तो हमारा सिस्टम आगे हमारा काम करने लगेगा। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि जो हमारे सिस्टम का जो कंडेंसर है, जो एसी में, वो क्या काम करता है। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, लिक्विड फिल्टर। अब लिक्विड फिल्टर के बारे में हम लोग समझेंगे कि लिक्विड फिल्टर का काम क्या है। ये लिक्विड फिल्टर है। एसी में लिक्विड फिल्टर का काम होता है कि जो भी हमारा गैस क्या हुआ यहाँ पर लगातार स्पीड में दौड़ा है, अब उसकी स्पीड को कम करना पड़ता है। अब जब हमारा स्पीड कम होगा तो जो द्रव का जो फॉर्म है वो बहुत आसानी से बनेगा। ये लिक्विड फिल्टर क्या है, लिक्विड फिल्टर क्या काम करता है, चलिए हम लोग देखते हैं कि जो एसी में लिक्विड फिल्टर प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं जो एसी में जो फिल्टर प्रयोग किया जाता है उस फिल्टर का काम क्या है, हम लोग उसको अच्छी तरह से समझेंगे। क्योंकि यदि आप अच्छी तरह से समझ में आ गया तो जो बाद में हमारी जो क्लास चलेगी वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कोशिश करेंगे कि समझने का। यदि आप नए हैं तो तुरंत समझ में नहीं आएगा, पर अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिक्विड फिल्टर, अब फिल्टर का काम होता है कि जो भी गैस है और जो हमारे पास जो कंडेंसर है, किसी प्रकार का अपशिष्ट कण यदि हमारा सिस्टम से गुजर जाए, जो भी हमारा पाइप है अगर उसमें से किसी भी अपशिष्ट कण गुजर जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। उसके आगे में बहुत पतली सी पाइप लगी होती है। अब ये क्या करता है लिक्विड फिल्टर, उस गैस को छानेगा। जिस तरह यदि हमारा पानी क्या होता है कि जब हमारा पानी में किसी प्रकार का कीटाणु या कचरा वगैरह गिरता है तो हम उसे छानने के लिए क्या करते हैं, एक जाली लेते हैं, ये उसे छाकने के लिए। क्यों, क्योंकि वो साफ हो जाए, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी गैस बिल्कुल शुद्ध नहीं रहता है, इसको भी छाना जाता है। और उसके अंदर ध्यान दीजिएगा, और प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे कि फिल्टर के अंदर में कौन सा जाली लगा होता है, कैसा जाली लगा होता है, हम लोग उसको भी ध्यान देंगे कि उसके अंदर क्या होता है। फिल्टर के अंदर एक जाली लगा होता है, वो क्या करता है, गैस को छानता है। क्या किसी प्रकार का अपशिष्ट कण तो नहीं जा रहे हैं, चीज का कुछ लिमिट समय होता है ना। जब हमारा कुछ हर किसी का लिमिट क्रॉस सीमा ज्यादा होने लगता है तो वो जंक लगने लगता है। यदि अगर वो जंक लग जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा रास्ता सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गैस हमारा रुक जाएगा। रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा, संचार हमारा क्या कूलिंग करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। फिर एग्जाम्पल पे देखते हैं कि यदि हमारे पास ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाए तो क्या हम काम करना शुरू करेंगे कि बंद कर देंगे उस काम को, कब बंद हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे काम करता है। यदि हमारे सिस्टम जो हम देख रहे हैं 5 हमारे सिस्टम है, यदि कोई भी अगर खराब हो जाए, कोई भी अगर काम करना बंद कर जाए तो कूलिंग भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा कूलिंग। क्योंकि ये अगर चलेगा तो एक साथ चलेगा, नहीं तो काम करना बंद हो जाएगा। ये पांचों एक साथ मिला हुआ रहता है। अगर कोई यहाँ पे बेईमान हो गया तो एसी के क्या हो जाएगा, काम करना बंद हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा आपको कि ये गैस को शुद्ध करता है, कैसे छानता है। हम लोग कल डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारा कैपिलरी ट्यूब। अब इस कैपिलरी ट्यूब का काम क्या है, लगातार दिखाई दे रहा है ना। थोड़ा लंबा हो सकती है वीडियो में बने रहिएगा, है ना, क्योंकि जो एसी है थोड़ा थ्योरी लंबा होता है पर प्रैक्टिकल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि आप थ्योरी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है, आपको प्रैक्टिकल में दिखाया जाएगा। अब इस कैपिलरी ट्यूब का काम होता है कि जो भी गैस का स्पीड है
यहाँ पर यदि स्पीड में चलता जाए तो क्या हो जाएगा, नानी घर तुरंत पहुंच जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो इसको तुरंत नहीं जाना है, क्या करेगा, इसकी जो गैस का जो स्पीड है उसको कम किया जाता है, स्लो किया जाता है। अब कैपिलरी ट्यूब का जो व्यास है बहुत पतला होता है। यदि हमारा ये पाइप है, बाकी सब पाइप इतना मोटा है, तो ये पाइप जो होगा सिर्फ इतना मोटा होगा। अब क्या करेगा, एग्जाम्पल पे लेते हैं, बाकी जो सिस्टम का जो पाइप है वो मोटा है और जो कैपिलरी ट्यूब का जो पाइप है वो काफ़ी पतला। हमने क्या बताया कि जो हमारे पास जो एसी में जो पाइप लगा होता है वो सभी पाइप क्या होती है, मोटी होती है, और कैपिलरी की जो पाइप होती है वो बहुत पतली होती है। हमने फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पाइप आप देख पा रहे हैं ये मोटा है और ये जो दिखाई दे रहा है ये इसके अपेक्षा ये पतला है। ये क्या होता है कि जब कैपिलरी ट्यूब ये बहुत पतला होता है, ये उससे इसके अपेक्षा मोटी होती है। तो हमने एग्जांपल पे क्या लिया कि जब हमने किसी गार्डन में यदि फूल वगैरह लगाया गया है, अब उस फूल को हमें क्या करना है, पटाना है, तो हम क्या करते हैं, एक पाइप लेते हैं। जब उस पाइप में यदि पानी का फ्लो कर दिया जाए, पानी को मतलब क्या करते हैं, पाइप में फ्लो करते हैं, और उस पाइप को अगर दाब दिया जाए आगे में, तो उस पानी का प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है या घट जाता है, उस पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। और यदि उस पाइप को वापस नॉर्मल अवस्था में छोड़ दिया जाए, तो जैसे हमने दाबा तो उस अवस्था में प्रेशर बढ़ गया था, और जैसे हमने छोड़ा तो वो फिर से वापस नॉर्मल अवस्था हो जाता है ना। तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब हमारा यहाँ पर ही पाइप लगा हुआ है और इस तरह अगर पतला सा पाइप को जोड़ दिया जाए, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा पानी का प्रेशर बढ़ेगा या नहीं, बढ़ेगा। यदि यही इसी की अवस्था में यदि हम कैपिलरी ट्यूब से यदि हम पानी को फ्लो कर दिया जाए और आगे में एक बड़ा सा बोतल या किसी भी चीज को टांग दिया जाए, तो पानी हमारा क्या होगा, सोलह अवस्था में गिरेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बढ़ गया, चौड़ा हो गया, तो पानी का प्रेशर भी कम हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब पतला होता है। कैपिलरी ट्यूब पतला होने का कारण क्या होता है, और ये कॉपर का बना होता है, हीटिंग को भी क्या करता है, अवशोषित करता है, और लगातार बिल्कुल मोड़ा हुआ होता है, इस तरह करके मोड़ा हुआ होता है, और ये पतला होता है। तो ये स्पीड क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, घूमते क्या हो जाता है, पूरा स्लो हो जाता है। हमने यहाँ पे बताया था कंडेंसर में हल्का स्पीड कम हो गया था, यहाँ आने के बाद क्या हो जाता है, हमारे कैपिलरी में आने के बाद हमारा गैस क्या हो जाता है, बिल्कुल स्लो हो जाता है, क्योंकि इस पाइप की इतनी पतली व्यास होती है कि स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाता है। और हम नेक्स्ट हमारा मैकेनिकल सिस्टम क्या है, एवापरेटर, और जिस कैपिलरी ट्यूब के जस्ट आगे में हमारा क्या होता है, एवापरेटर। और इस एवापरेटर का काम क्या होता है कि जो हमारे पास जो एसी में जैसे हमने देखा कि यहाँ पे गर्म हवा क्या कर दिया, यहाँ पर गर्म को जो भी हमारा गैस था उसको लिक्विड फॉर्म बदल दिया। अब जो यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में जो भी जा रहा है ये क्या करेगा, एवापरेटर यहाँ पर ही बिल्कुल इस तरह देखने को मिलेगा, देखने में एक जैसा लगेगा। इस तरह यदि हमारा एवापरेटर है, तो इस एवापरेटर का काम क्या होता है, यदि किसी भी वस्तु का गर्मी है, किसी भी वस्तु का क्या है, गर्मी है, तो उसको अवशोषित करता है, अपनी ओर खींचता है, और क्या करता है, कूलिंग का प्रभाव क्या करता है, छोड़ना इसका काम होता है एवापरेटर का। आपने देखा है कि यदि हम इसके आउटडोर पे चला जाए, एसी का आउटडोर पे चला जाए, तो हमें गर्म हवा मिलता है ना। गर्म हवा क्यों मिलता है, जो भी टेम्परेचर के कमरे के जो भी रहता है उसको क्या करता है, वो बाहर फेंकने का काम करता है। तो वही हमारा क्या होता है, जो भी किसी भी प्रकार का वस्तु है, किसी भी वस्तु या स्थान की क्या है, गर्मी है, उसको अवशोषित करेगा, और क्या होगा, अपना कूलिंग का प्रभाव को छोड़ना हमारा इस एवापरेटर का काम होता है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और एवापरेटर यहाँ कूलिंग कैसे हो जाता है, इस पाइप का जो व्यास होता है देखिए ज्यादा है, और यदि हम कैपिलरी ट्यूब को यहाँ पे आपको बताएं कि कैपिलरी ट्यूब जो होती है पतली होती है, यदि पतली चीज से यदि मोटी चीज में अगर फ्लो कर दिया जाए, उसकी प्रेशर क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, है ना, उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। यदि हम इधर से अगर हम फ्लो कर देते हैं, अगर यहाँ से पानी अगर हम दौड़ा देते हैं यहाँ पर ही, तो क्या होता है, पतली जगह में जाके प्रेशर बढ़ जाता है। पर हम पतली चीज से यदि मोटी चीज में हम डाल दें, तो इसका प्रेशर कम हो जाता है। तो इसी तरह क्या होता है, कूलिंग, जो भी द्रव है
यहाँ फ्लो हो जाता है और ये क्या करता है, किसी भी वस्तु या स्थान हो गया, या यदि हमारे पास रूम में कुछ किसी न किसी प्रकार का तापमान होगा, यदि हम ही चला जाए बाहर से आ गए, यदि हम अंदर आए, हमारा भी कुछ तापमान होगा, चाहे वो 5 डिग्री हो चाहे 10 डिग्री, पर कुछ ना कुछ तापमान होगा। उसे ये क्या करेगा, अवशोषित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। खींचने के बाद क्या करेगा, जो भी है इसका कूलिंग उसको छोड़ेगा। इसका काम होता है ना। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि हमारा जो एसी में जो एमआरएस सिस्टम होता है कैसे काम करता है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आपने देखा कि हमने एसी का एमआरएस सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो कल हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा एसी का जो एमआरएस सिस्टम है, हम उसे डायग्राम के माध्यम देखेंगे कि कैसे काम करता है, कैसे गैस का फ्लो होता है, कौन से सिस्टम में जाने से गैस की टेम्परेचर कितनी होती है, हम लोग इसको देखेंगे। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हम लोग मिलते हैं चौथे वीडियो में एमआरएस सिस्टम के साथ।